एक नाम, एक कहानी जो हम सबको पता है। लेकिन क्या हो अगर उस जाने पहचाने नाम के पीछे एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। आज हम उसी दार्शनिक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम सब राम को दशरथ के बेटे, सीता के पति और रावण का संहार करने वाले एक आदर्श राजा की तरह जानते हैं। पर एक और राम भी हैं, जिनकी बातें कहानियों में नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम एक जानी पहचानी कहानी से शुरू करेंगे और एक गहरे आध्यात्मिक सच तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार की कहानी एक सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज बन जाती है। अब ये जो श्लोक है ना, ये श्री राम पूर्वतापनीय उपनिषद का समझिए दिल है। और ये सब कुछ बदल देता है। ये कहता है कि योगी जिस अनंत आनंद में, जिस चेतना में खो जाते हैं, वही परम सत्य राम है। जरा सोचिए इस बात को। यहां राम कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभव है, एक परम अवस्था जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये कितना बड़ा, कितना गहरा शिफ्ट है। तो अब ये तो समझ आ गया कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। तो फिर ये नाम, इस नाम का मतलब क्या है? चलिए अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि इस नाम के अंदर क्या छिपा है। तो देखिए, राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा पैकेज है ना? उपनिषद के हिसाब से इसका मतलब है जो सबको खुश रखे, जिसमें योगी रम जाएं और हां, जो बुराई का अंत करे। एक ही नाम और इतने सारे मतलब, कमाल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, अब ये एक शक्तिशाली बीज मंत्र बनने जा रहा है। एक ऐसा मंत्र जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। कितनी कमाल की मिसाल है ये। सोचकर देखिए, एक नन्हा सा बीज और उसके अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है। ठीक वैसे ही उपनिषद कहता है कि राम नाम के इस छोटे से बीज में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। चलिए राम शब्द को तोड़ते हैं। इसके अक्षर हैं र, आ, अ और म। अब देखिए जादू। उपनिषद के मुताबिक र का मतलब है स्वयं राम यानी परमात्मा। आ का मतलब है ब्रह्मा मतलब क्रिएशन की शक्ति। अ का मतलब है विष्णु यानी प्रिजर्वेशन की शक्ति। और म का मतलब है शंकर यानी डिसोल्यूशन की शक्ति। मतलब सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कॉस्मिक पावर्स इसी एक नाम में बंद हैं। तो अभी तक हमने बात की ध्वनि की, साउंड की। अब हम साउंड से साइट पर आते हैं, दृश्य पर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये मंत्र एक विजुअल, एक मिस्टिकल डायग्राम में बदल जाता है, जिसे कहते हैं यंत्र। तो सवाल उठता है कि ये यंत्र आखिर है क्या चीज? इसे एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी का मैप समझिए, एक ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ कोई ड्राइंग नहीं है, ये ध्यान और पूजा के लिए बनाया गया एक पावरफुल टूल है जो राम की उस डिवाइन एनर्जी को एक शेप देता है, एक फॉर्म देता है। और ये कोई ऐसा वैसा डिजाइन नहीं है जी, उपनिषद इसका पूरा स्ट्रक्चर बताता है। देखिए, एकदम सेंटर में एक हेक्साग्राम मतलब 2 ट्रायंगल, उसके चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों की लेयर्स, और हर लेयर में पंखुड़ियों का नंबर बढ़ता जाता है। पहले 8, फिर 12, फिर 16, फिर 32। और इन सब के बाहर एक प्रोटेक्टिव स्क्वायर। हर लाइन, हर शेप का अपना एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस यंत्र की पूजा के लिए एक खास मंत्र भी है, और उस मंत्र में पता है कितने अक्षर हैं? ठीक 47। सोचिए, एक स्पेसिफिक नंबर जो इस ज्योमेट्रिक डिजाइन को एक स्पेसिफिक साउंड से जोड़ता है। ये साउंड और साइट का कितना गजब का मेल है। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है, मंत्र हैं, यंत्र हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? आखिर इन सब चीजों का मकसद क्या है? चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और यही जानते हैं। उपनिषद कहता है कि हाँ, इस साधना से दुनियावी फायदे भी होते हैं, अच्छी सेहत मिलती है, घर में समृद्धि आती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसका अल्टीमेट गोल कुछ और है। वो है मोक्ष, मतलब जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से हमेशा के लिए मुक्ति। और ये आखिरी कोट ये सारी बातों को एक साथ पिरो देता है। ये याद दिलाता है कि जब हम राम का ध्यान करते हैं तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं? हम उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं जो इस दुनिया का आधार है, जिसका रूप ही सत्य, चेतना और आनंद है।
और जब कोई इस परम सत्य का ध्यान करता है तो वो खुद भी उस परम लक्ष्य मोक्ष का हिस्सा बन जाता है। एक व्यक्ति से शुरू हुई ये यात्रा ब्रह्मांड पर आकर पूरी होती है। तो अब एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये सब जानने के बाद कि एक महाकाव्य के हीरो के पीछे परम सत्य का, एक कॉस्मिक साउंड का, एक मिस्टिकल डायग्राम का इतना गहरा फलसफा छिपा है, तो क्या अब उस कहानी को, उस नायक को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।